उसके लिए लाखों लाख बधाई हो। संत सदगुरु ही जीव के सच्चे टीचर हैं, जो सत मार्ग दर्शाते हैं। हम श्री सदगुरुदेव महाराज जी के वचनों में श्रवण करते हैं कि महापुरुष आते ही जीव को सत मार्ग दर्शाने के लिए। सत मार्ग दर्शाने सतगुरु मेरे आए, भव से जीव तराने सतगुरु मेरे आए। सतगुरु का अवतार ही इस संसार में जीव को सत मार्ग दर्शाने का। मनुष्य अपने मन से जिस पथ पर चल रहा है, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, तो हर एक इंसान ये कहता है कि मैं सही जा रहा हूँ, सही चल रहा हूँ, सही काम कर रहा हूँ। लेकिन जब वो महापुरुषों की संगत में आता है, तब वो दर्शा फरमाते हैं कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, वो रास्ता तो तुम्हें कहीं और ले जाएगा। जो तुम्हारा रास्ता है, जिस पथ पर चलने के लिए तुम्हें ये जीवन मिला है, वो पथ और है। संत दादू साहब जी का आपने नाम सुना होगा। एक बार संत रज्जब जी भी एक बड़े उच्च कोटि के संत हुए हैं। वो किसी लड़की से प्रेम करते थे और बहुत सालों के बाद बहुत मुश्किल से जाके उनका जो है समागम हुआ कि उसके लड़की के जो माता पिता है वो माने, शादी के लिए राजी हुए। और ये जो है वो दिन निश्चित हुआ। दिन निश्चित हुआ तो वो घोड़ी के ऊपर जो है चढ़कर जा रहे थे। मित्र दोस्त नाचते गाते उनको लेके जा रहे थे। उधर से संत दादू साहब जी गुजर रहे थे। अब जो रज्जब जी थे, अपने ख्याल से तो वो यही समझ रहे थे कि मैंने जो है जीवन में जो लक्ष्य धारण किया था, जिससे मैंने प्रीत की थी, अब मैं जो है उससे मिलने जा रहा हूँ। वो सदा सदा की जी मेरी हो जाएगी, मैं उसको हो जाऊँगा। और वो उन्हीं विचारों के अंदर बैठे हुए, घोड़ी पर बैठे हुए थे और धीरे धीरे बारात आगे बढ़ रही थी। उधर से संत दादू साहब का जो है गुजरना हो, वो अपने वक्त के परिपूर्ण महापुरुष हैं। उनकी दृष्टि जब उस पर पड़ी, तो महापुरुष जो है वो तो त्रिकालदर्शी होते हैं। त्रिकालदर्शी का अर्थ है जो भूत की भी जानता हो, वर्तमान की भी जानता हो, भविष्य की भी जानता हो। महापुरुषों की जो दृष्टि है वो हमारे शरीर पर नहीं पड़ती, बाहर के वैभव पर नहीं पड़ती। उनकी जो दृष्टि पड़ती है वो हमारे अंतर मन पर पड़ती है, हमारी अंतर आत्मा पर पड़ती है। तो उन्होंने जो उसको देखा, उन्होंने कहा ये तो जो है ये तो बड़ी ऊंची रूह है, लेकिन इसको सच्चा शिक्षक न मिलने के कारण ये जो है गलत रास्ते पर जा रहा है। अब दुनिया में कोई कहेगा कि ये कोई गलत रास्ता थोड़ी है। अपने ख्याल से तो वो सही रास्ते पर जा रहे थे, लेकिन कौन जानता है सही क्या है और गलत क्या है? ये महापुरुष जानते हैं, क्योंकि उनके पास विवेक दृष्टि है। वो जागृत पुरुष हैं। संसार के अंदर सब सोए हुए एक जागृत पुरुष जो है संत महापुरुष होते हैं, तो वही जगाते हैं। कहते हैं ना कि अगर हजारों दीप बुझे हुए हों तो एक दीपक को नहीं जगा सकते, लेकिन एक दीपक जगमगाता हो तो हजारों दीपों को जो है रोशनी दे सकते हैं। तो ऐसी महापुरुष जो आते हैं वो जागृत पुरुष हैं। उनके सामने सब कुछ साफ साफ होता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, कौन किस रास्ते पर जा रहा है। इसीलिए तो वो निरंतर हमें उपदेश देते हैं। तो उनकी जो दृष्टि पड़ी तो वो जो है घोड़े के आगे खड़े हो गए, घोड़े को रोक दिया। उसकी आंखों में आंखें मिलाई, वो अपनी मस्ती में था। उसने देखा मेरे घोड़े को रोकने वाले कौन है,
उसकी दृष्टि उन पर पड़ी, बस जो नजर से नजर मिली तो उन्होंने जो वचन किया कि रज्जब तूने गजब किया, रज्जब तूने गजब किया, सिर पर बांधा मोर। सिर में पगड़ी वगड़ी रखते हैं ना जो शादी की जाती, सिर पर बांधा मोर, जाना था हरिमिलन को, आए थे हरिमिलन को, चले नरक की तो प्रीत तो उस परमात्मा से करने के लिए आए थे, तू तो संसार से प्रीत करने चल पड़ा। कहते हैं कि सतगुरु मारा तान कर, सतगुरु मारा तान कर, शब्द सुरंगी बाण, मेरा मारा फिर दिए तो हाथ न कहूं कम। ये महापुरुष का वचन होता है वक्त पर जब वो शिष्य के ऊपर वचन ताकते हैं तो वचन अंतर तक उतर जाता है। इस सदगुरु की महिमा है, जब वो वचन करते हैं तो शिव के जो है अंतर तक उतरता है। वो कहते हैं बाहर घाव नदी से अंतर चकना चू, अंदर से चकना चू हो जाता है। उसने वो जो घोड़े से उतरा और उनके चरणों पर, उधर वहां इंतजार हो रही है, बारात इधर खड़ी है और वो अपना उनके साथ में। तो महापुरुष हैं, वो जानते हैं। उसने फिर इतनी नाम की कमाई की, उसकी वाणियां उसने उच्च कोटि की, वो संत बनी। तो वो कौन जानता है? तो महापुरुष जानते हैं। वो जानते हैं कि इसने अपना भी कल्याण करना है और हजारों के लोगों के लिए इसे रोशनी का मीनार बनना है। तो यही महापुरुषों का इस संसार में आना होता है। तो महापुरुष हमें रास्ता दिखलाते हैं कि सही रास्ता क्या है। तो महापुरुष ये नहीं कहते, सबको नहीं कहते हैं कि तुम संसार को छोड़ दो, कहते संसार में रहो लेकिन संसार से चित्त मत अटकाओ। चित्त कहाँ करना है? चित्त गुरु के चरणों से करना है। गुरु चरणी जाका मन लागे, दुख दर्द भ्रम ताका भागे। जब जीव का मन गुरु के चरणों से जुड़ता है तो उसके अंदर से दुख दर्द गम भ्रम भय सब दूर हो जाता है। किसका जुड़ता है? जिस पर उसकी कृपा होती है। गुरु चरणी गुरु कह नानक जाके पूरे भाग, गुरु चरणी साका मान, जिसके पूर्ण भाग। एक बार श्री सदगुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी ने लंदन में कृपा की तो बच्चों ने एक छोटा सा भजन बोला, भजन बोला कि हमारे जो श्री गुरु महाराज जी हैं सबसे न्यारे हैं, सबसे प्यारे हैं, वो हमें बहुत प्रेम देते हैं, वो हमें गिफ्ट देते हैं, वो हमें प्रसाद देते हैं, वो टॉफियाँ लुटाते हैं। इस तरीके की उन्होंने करते हैं। लेकिन गुरु महाराज जी हमसे लेते कुछ नहीं, देते। तो श्री गुरु महाराज जी ने मुस्कुरा करके फरमाया कि भाई मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। तुम जो है बाजार में जाओ, कोई भी चीज़ तुम्हें पसंद है लेनी है तो पौंड देने पड़ते हैं। जितनी कीमत का पौंड होगा, चीज कीमत होगी उतने पौंड देने पड़ेंगे। ऐसे कुछ मिलता है? तो गुरु महाराज भाई यहाँ भी फ्री में कुछ नहीं मिलता। हम प्रेम भी देते हैं, भक्ति भी देते हैं, खिलौने भी देते हैं, गिफ्ट भी देते हैं, प्रसाद भी देते हैं, लेकिन अपने प्रेमियों का बिल ले लेते हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। तो जो भाग्यशाली जीव होते हैं उनका मन ही फिर गुरु के चरणों से जुड़ता है। उन्होंने देखो उन पर कितनी कृपा की है। महात्मा जी विवेकानंद जी के थ्रू इतना बड़ा यहाँ पर आश्रम बना दिया। गुरुमुखों को जो है उनकी लीलाओं का, उनके द्वारा लीलाओं का सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। गुरुमुखों के अंदर सेवा की भावना जगी, भक्ति की भावना जगी, सच्चे नाम के सिमरन की भावना जगी। अब यहाँ की जो सेवा सिमती है तो वहाँ जाकर के सेवा करती है तो श्री सदगुरुदेव महाराज जी की उनको प्रसन्नता मिलती है और श्री गुरु महाराज जी अतुलनीय प्रेम बरसाते हैं। ये सब किसका फल है? यही उनकी महापुरुषों की मेहनत का, उनकी कृपा का, उनकी दयालुता का। जीव के अंदर कहाँ ताकत है जो वो उनके दर की तक पहुँच सके? ये वही कृपा करते हैं कि वो हमारे अंदर ऐसी प्रेरणा देते हैं। वो हमें बुलाते हैं, कहते हैं ना
लाखों ही लोग हैं दुनिया में, लाखों ही लोग हैं दुनिया में, कहाँ तुम तक सब पहुंच पाते हैं जिन पर नजरे रहमत हो तेरी, वही चरणों में तेरे आते हैं। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। कोई हमें प्रेरणा देते हैं, वही हमारे लिए ऐसे रास्ते खोलते हैं कि हमें टाइम जो है दुनिया के कामों से हमें टाइम निकलता है, फिर हमें उनकी सेवा मिलती है, वो जो उनकी मौज से जो है हमें सेवा प्राप्त होती है, फिर हम उसे दिल जो जान से करते हैं, फिर उनकी प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। तो ये सब बड़े ऊंचे भागों की बात है, बड़े संयोग की बात है जो गुरु महाराज ने इसकी कृपा की है। इस घोर कली काल के अंदर हमें साक्षात दर्शन मिलते हैं, उनके वचन श्रवण करने को मिलते हैं, उनके चरणों की सेवा मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है। अपने भागों की सराहना करें, उनकी कृपाओं को अपने हृदय में अनुभव करें और उनके वचनों के अनुसार भक्ति के नियमों की पालना करके करें। 2 घंटे भजन जो उन्होंने हर प्रेमी के लिए फरमाया है कि हर एक प्रेमी 2 घंटे भजन अवश्य करे, तो हमें सदगुरु के वचनों की पालना करनी है। हम उनके प्रिय सेवक हैं, तो हमारा और भी ज़्यादा धर्म है कि हम जो है कभी भी जो कुछ श्री गुरु महाराज फरमाते हैं कि भोजन रह जाए तो रह जाए, लेकिन भजन नहीं रहना चाहिए। इतना जीवन के अंदर भजन जरूरी है। इसलिए जो है आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, बाकी जितना टाइम मिले नाम का सिमरन करें। और सेवा भक्ति में तो आप सब लगे हुए हैं, निपुण हैं, उनकी कृपा आप पर बरस रही है। इस प्रकार की भक्ति के नियमों की पालना करके, नाम के सिमरन करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज।